मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम नल दमयंती की कहानी भाग चौथा, नल का दमयंती को त्यागना। बृहदर्षि कहते हैं, युधिष्ठिर उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वहाँ सुकुमारी भी वहाँ सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आँख के खुलने पर उनके सामने राज्य के छीन जाने और सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने का दृश्य एक एक कर आगे आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यहाँ अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची प्रतिवता है। कोई भी इसके सत्वित्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व और से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ू कैसे? शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर इधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतपुर के पर्दे में रह रही थी। इस कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के साथ समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसीलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करे। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हो जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए ये अत्यंत वे अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहाँ से चले गए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।